वर्षा कुत्तों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। कभी एक भागता तो कभी दूसरा। वह जोर से बोली, ओए रुक जा। अरे अरे नहीं, छोड़ो मेरी चप्पल। कुत्ते इधर उधर उछल रहे थे और वर्षा की हालत देखने लायक थी। उसके बाल खुले होकर चेहरे पर चिपक गए थे। कपड़े पूरे मिट्टी और बालों से भर चुके थे। अर्जुन थोड़ी दूर से यह सब देख रहा था। उसके होठों पर हल्की हंसी आ रही थी, पर वह जाहिर नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद उसने घड़ी देखी, 7 बज चुके थे। उसने गंभीर आवाज में कहा, आज के लिए बहुत हो गया, अब बस चलो, कल आते हैं। वर्षा ने चैन की सांस ली, पर फिर कुत्तों की तरफ देखा। वे मासूमियत से जीभ बाहर निकाले उसे देख रहे थे। वह बड़बड़ाई, ये तो मुझे ही ट्रेनिंग दे रहे थे, भगवान बचाए इनसे। इतना कहकर वह हड़बड़ी में कार की ओर भागी। जैसे ही बैठने वाली थी, अर्जुन ने हाथ से इशारा करके रोक लिया। रुको, तुम पूरी तरह से गंदी हो चुकी हो। कार में बैठोगी तो सब खराब कर दोगी। वर्षा एक पल को ठिठक गई। उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आया, ये मुझे कहीं पैदल आने को तो नहीं कहने वाला, घर तो बहुत दूर है। अर्जुन मुड़ा और फार्म हाउस का दरवाजा खोलते हुए उसने सीधा कहा, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। वर्षा को भी अपनी हालत देखकर शर्म आ रही थी। वह अंदर गई, जल्दी जल्दी नहाकर बाहर निकली। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं थे। मजबूरी में वह केवल एक बाथरूम में खड़ी रह गई। जैसे ही वह कमरे से बाहर आई, अर्जुन गलती से उसी तरफ आ रहा था। दोनों की नजरें मिली। वर्षा झिझक कर पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके कदम रुक गए। अर्जुन के लिए यह दृश्य अजीब था। उसके दिल के भीतर कहीं गहराई में छुपी पुरानी मोहब्बत अचानक हिलोरे लेने लगी। उसकी आंखें कुछ पल तक वर्षा पर टिकी रहीं। बाल अभी भी गीले थे। कुछ बूंदें उसके गालों से होकर बाथरूम पर गिर रही थीं। वर्षा की आंखों में अनजाना डर और हल्की मासूमियत थी। अर्जुन का दिल मानो कह रहा था, यही तो वही लड़की है जिससे कभी मैं दुनिया भर का प्यार करता था। यही वह चेहरा है जो मुझे चैन से सोने नहीं देता था। लेकिन उसी पल उसने खुद को झटक दिया। उसकी मोहब्बत अब नफरत की परतों में ढकी हुई थी। उसने सख्त लहजे में कहा, ये पहन लो, और अपना ट्रैक सूट उसकी ओर फेंक दिया। वर्षा चुपचाप उसे पकड़कर दूसरी तरफ देखने लगी। उसके होंठ हल्के से कांपे, पर उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अपने चेहरे पर फिर वही रूखा सा भाव चढ़ा लिया और बोला, चलो अब चलते हैं। दोनों फार्म हाउस से निकल पड़े। रास्ते में गाड़ी के भीतर गहरी खामोशी छा गई। लेकिन उस खामोशी में भी दोनों के दिलों में अनकहे जज्बात हलचल मचा रहे थे। अर्जुन कार चला रहा था। सड़क पर अंधेरे का सन्नाटा फैला था, पर उसके भीतर तूफान मच रहा था। वह अभी उसी पल में अटका हुआ था। वर्षा का बाथरूम में खड़ा होना, उसके भीगे बाल, उसकी आंखों की मासूमियत। उसने दांत पींच लिए। नहीं, मैं इसे फिर से अपने पास नहीं आने दूंगा। ये वही है जिसने मुझे तोड़ दिया। मैंने कसम खाई है, अब इसके लिए सिर्फ गुस्सा है, बस गुस्सा। लेकिन दिल की गहराई में वह जानता था, उसकी नफरत भी उसी की मोहब्बत से जन्मी थी। वह उसे जितना नकारता, उतना ही उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता। उसने खिड़की के शीशे में वर्षा का धुंधला प्रतिबिंब देखा। दिल ने कहा, काश सब पहले जैसा हो पाता। मगर अगले ही पल उसने सिर झटक दिया। चेहरे पर वही शक्ति लौट आई। दूसरी तरफ वर्षा खामोश बैठी थी, पर उसका दिल चुप नहीं था। उसे पता था कि अर्जुन क्यों उससे नफरत करता है। उसे यह भी पता था कि उसके मन में अब भी कहीं ना कहीं वही पुराना प्यार दबा है। पर फिर भी वर्षा ने कभी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि वह सच्चाई बहुत कड़वी थी। इतनी कड़वी कि अगर अर्जुन जान भी ले तो शायद उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए टूट जाएगी। उसके मन ने फुसफुसाया, अगर मैं सच बोल दूं तो शायद वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। अगर मैं चुप रहूं तो कम से कम उसकी नफरत मुझे बांधे रखेगी, क्योंकि नफरत में भी उसका हक है मुझ पर, और मैं यह हक किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। वर्षा ने बाहर झांकते हुए गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वह अर्जुन के गुस्से और नफरत को अपनी किस्मत की तरह स्वीकार कर चुकी हो। वर्षा और अर्जुन जैसे ही घर पहुंचे, आकृति दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसकी आंखें वर्षा पर टिक गईं। भीगे बाल अब सूख चुके थे, चेहरे पर हल्की थकान, और उस पर ट्रैक सूट, और वो भी साफ साफ अर्जुन का। आकृति के दिल में आग सी लग गई। सुबह सुबह दोनों कहाँ थे? और ये कपड़े, ये अर्जुन के ही है ना? आखिर क्या चल रहा है? हजारों सवाल उसके दिमाग में कौंधे, लेकिन जुबान खामोश रही, क्योंकि अर्जुन उसके साथ खड़ा था। और उसकी मौजूदगी में आकृति की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो सीधे वर्षा से पूछ ले। उसने बस ठंडी निगाहों से वर्षा को देखा।
वर्षा भी उसकी नजरों को पड़ रही थी। अंदर ही अंदर उसे मजा आ रहा था। आकृति जल रही है और यही मेरे काम आएगा। कुछ देर बाद सब नाश्ते की टेबल पर आ गए। आकृति और वर्षा की आंखें बार बार एक दूसरे से टकरा रही थी। एक में जलन थी, दूसरी में छुपी हुई चालाकी। अर्जुन अपने सामान्य गुस्सैल अंदाज में चुपचाप बैठा था। नाश्ता खत्म हुआ। तीनों ऑफिस जाने की तैयारी करने लगे। अर्जुन सबसे पहले बाहर निकला। दरवाजे से निकलते वक्त अचानक उसे कुछ याद आया और वह झट से पीछे मुड़ा, पर पीछे आकृति आ रही थी। दोनों का तेजी से आमना सामना हुआ और आकृति लगभग गिरी पड़ी। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लिया। उस एक पल के लिए आकृति अर्जुन की बाहों में थी। उसकी सांसें थमसी गईं। वह अर्जुन को देखती रह गई। उसकी आंखों में खोसी गई, लेकिन अर्जुन, उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उसने तीखी नजर डालकर झटके से आकृति को छोड़ दिया और बिना कुछ बोले गुस्से से बाहर निकल गया। आकृति वहीं खड़ी रह गई। दिल तेजी से धड़क रहा था। चेहरे पर हल्की सी लाली थी और दूर से यह सब देख रही थी वर्षा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तो आकृति अर्जुन में खोना चाहती है। अच्छा है, अगर वो इस जाल में फंसी तो मैं इसे अपने प्लान के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। आकृति को लालच दूंगी अर्जुन को पाने की, और फिर उसी के जरिए रमन को भी फंसाऊंगी। वर्षा ने मन ही मन सोचा और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। चालाक, खतरनाक और बेहद आत्मविश्वासी। दोपहर का समय था। कंपनी का काम अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन आकृति का मन अब भी सुबह की उस घटना में उलझा हुआ था। अर्जुन का उसे सहारा देना, फिर उसी पर झटक देना। उसकी आंखों के सामने बार बार वही तस्वीर घूम रही थी। वहीं अपनी केबिन में बैठी वर्षा फाइल्स पर नजर डालते हुए मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कल रमन का बर्थडे है और ये मेरे प्लान का सबसे सही मौका होगा। अर्जुन तो जाएगा ही, लेकिन मुझे आकृति को भी वहां खींचना है। अगर वो खुद से आने का फैसला करेगी तो काम और आसान हो जाएगा। वर्षा ने अपनी कुर्सी से उठकर सीधे आकृति के डेस्क की ओर कदम बढ़ाए। वर्षा हल्की मुस्कान के साथ, आकृति जरा सुनो, मुझे आज शाम शॉपिंग के लिए जाना है। कल की पार्टी के लिए थोड़ा तैयार होना पड़ेगा ना। सोचा तुम मेरे कुछ काम संभाल लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। आकृति ने फाइल से नजर उठाई। उसकी आंखों में चिढ़ और जलन साफ दिख रही थी। आकृति तीखे स्वर में, ओ तो तुम्हारे लिए शॉपिंग ऑफिस के काम से ज्यादा जरूरी है? क्यों, पार्टी इतनी स्पेशल है क्या जो तुम ऑफिस की जिम्मेदारी छोड़ रही हो? वर्षा ने जानबूझकर मासूमियत का नकाब ओढ़ा और धीरे से मुस्कुराई। वर्षा, स्पेशल तो है ही। आखिर रमन जी का बर्थडे है और अर्जुन ने खुद मुझे वहां चलने को कहा है। तुम तो जानती हो बिजनेस पार्टनर्स के बीच इवेंट्स कितने मायने रखते हैं। फिर वह जरा रुककर ऐसे बोली जैसे अनजाने में चोट पहुंचा रही हो। वैसे अजीब है ना, अर्जुन ने तुम्हें तो कुछ कहा ही नहीं और शायद रमन ने भी तुम्हें इनवाइट नहीं किया। पता नहीं क्यों, यह सुनकर आकृति का चेहरा लाल हो गया। उसके भीतर की जलन अब गुस्से में बदल चुकी थी। आकृति कुर्सी से उठते हुए, किसने कहा कि मैं इनवाइटेड नहीं हूँ? याद रखो, मैं इस कंपनी की चेयरमैन की बेटी हूँ। मुझे किसी का बुलावा चाहिए भी नहीं। जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊंगी और कल की पार्टी मैं भी जाऊंगी अर्जुन के साथ। वर्षा ने नकली हैरानी जताई। वर्षा, ओ सच में? लेकिन सोच लो, वहाँ बहुत लोग होंगे, बिजनेस वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग, और सबकी निगाहें हम पर होंगी। तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन तुम्हें पता है ना, अर्जुन मुझे ही अपनी वाइफ के तौर पर वहाँ इंट्रोड्यूस करेगा। आकृति की आंखों में आग भड़क उठी। वह आगे झुकी और धीमे लेकिन सख्त लहजे में बोली, देख लेना वर्षा, पार्टी में मैं ही सबसे खूबसूरत लगूंगी। इतनी कि अर्जुन की नजरें भी सिर्फ मुझ पर ही टिक जाएंगी। तुम्हारी सारी शॉपिंग, तुम्हारी सारी तैयारी बेकार हो जाएगी। वर्षा ने अंदर ही अंदर मुस्कान दबाई। बस यही चाहिए था मुझे। अब आकृति खुद से पार्टी में आने का ऐलान कर चुकी है और वहीं से खेल शुरू होगा। मीटिंग खत्म हो चुकी थी। सब लोग अपने अपने काम में लग गए थे, लेकिन आकृति की आंखें बार बार वर्षा की तरफ घूम रही थी। वर्षा अपने डेस्क पर शांत बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वह आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि सब उसकी मर्जी से ही होगा। आकृति का दिल जल रहा था। मैंने तो चुनौती दे दी कि पार्टी में सबसे खूबसूरत लगूंगी, लेकिन असली दिक्कत यह है कि अर्जुन तो मुझे देखता तक नहीं, बल्कि जैसे ही मैं उसके पास जाती हूँ उसके चेहरे पर गुस्सा और झुंझलाहट साफ नजर आती है। अब बताओ, ऐसे में उसे कैसे मनाऊं कि मुझे भी अपने साथ ले जाए? वह अपनी नोटबुक पर पेन घुमाती रही।
लेकिन दिमाग में सिर्फ यही सवाल गूंज रहा था। आकृति की खुद से बातें। अगर सीधे जाकर कहूँ कि मैं पार्टी में जाना चाहती हूँ तो पक्का मुझे झटक देगा। अगर ज़्यादा जिद की तो और भी बुरा बोल देगा। नहीं, यह रास्ता सही नहीं है। मुझे कोई और तरीका निकालना होगा। मैं कुर्सी पर पीछे झुक गई और छत की ओर देखते हुए गहरी सांस ली। तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा। हाँ, पापा। पापा ही सबसे सही रास्ता है। अर्जुन चाहे मुझे ना सुने, लेकिन पापा को कभी इनकार नहीं कर सकता। अगर पापा कह देंगे कि मैं उनके साथ पार्टी में जाऊं, तो अर्जुन चाह कर भी मना नहीं कर पाएगा। यह सोचते ही आकृति की आंखों में चमक लौट आई। मैं मन ही मन बोली, पापा हमेशा मेरे फैसले में मेरा साथ देते हैं। उन्हें मैं आसानी से मना सकती हूँ। बस उन्हें इतना बताना होगा कि इस पार्टी में मेरा जाना कंपनी के लिए कितना ज़रूरी है। फिर देखना, अर्जुन मुझे अपने साथ ज़रूर ले जाएगा। उसने बैग से फ़ोन निकाला और अपने पापा संजय जी का नंबर डायल किया। दिल धक धक कर रहा था, लेकिन चेहरे पर अब मुस्कान आ चुकी थी। ऑफिस का काम खत्म होने के बाद आकृति अपने केबिन में अकेली बैठी थी। फ़ोन हाथ में लेकर थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर गहरी सांस लेकर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से कुछ देर बाद संजय जी की आवाज़ आई, हेलो आकृति, सब ठीक तो है ना? अचानक फ़ोन। आकृति ने तुरंत अपने लहजे को सामान्य और हल्का सा भावुक बना लिया। जी पापा, सब ठीक है। बस एक छोटी सी बात थी। कल रमन की बर्थडे पार्टी है ना? संजय जी ने कहा, हाँ पता है। हमारी कंपनी के लिए अच्छा मौका है। रमन अब पार्टनरशिप में काफ़ी अहम रोल निभाने वाला है। क्यों पूछ रही हो? आकृति ने यही सुनने का इंतजार किया था। वह तुरंत बोली, पापा आप जानते ही हैं कि इस तरह से मौक़ों पर कंपनी की इज्जत और प्रेजेंस दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप यहाँ होते तो निश्चिंत ही पार्टी में जाते, लेकिन आप तो बाहर हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि आपकी जगह मुझे वहाँ जाना चाहिए। आखिर मैं भी तो कंपनी की चेयरमैन की बेटी हूँ। संजय जी कुछ पल चुप रहे। उनकी खामोशी ने आकृति को थोड़ा परेशान कर दिया, लेकिन उसने अपने शब्दों में और मिठास बोल दी। पापा, ऐसे मौके पर उसे यह एहसास कराना ज़रूरी है कि हम लोग उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को इम्पोर्टेंस देते हैं। संजय जी ने लंबी सांस ली। हाँ, बात तो सही कह रही हो आकृति। आकृति ने फौरन मासूमियत से कहा, तो पापा आप प्लीज अर्जुन से कह दीजिए कि मुझे अपने साथ ले जाए, वरना सीधे मैं कहूँगी तो शायद उसे अजीब लगेगा। संजय जी कुछ सेकंड सोचते रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, ठीक है, मैं अर्जुन से बात कर दूंगा। अगर मैं नहीं आ सकता तो मेरी जगह तुम्हारा जाना जरूरी है। तुम तैयार रहना। आकृति की आंखों में चमक आ गई। मैं मन ही मन उछल पड़ी। थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट। फोन कटने के बाद आकृति की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से बोली, वर्षा अब देखना, कल की पार्टी में सबकी निगाहें सिर्फ मुझ पर होंगी। और अर्जुन, वो चाहे मुझसे नजरें चुराए, लेकिन मैं उसके साथ वहाँ मौजूद रहूंगी, चाहे उसे पसंद आए या ना आए। आकृति से बात करने के बाद संजय जी ने तुरंत अर्जुन को कॉल किया। फोन उठाते ही अर्जुन बोला, क्या हुआ सर, सब ठीक तो है? संजय जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सब ठीक है। दरअसल कल रमन का बर्थडे है। मुझे पार्टी अटेंड करनी थी, लेकिन मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मेरी जगह आकृति पार्टी में जाएगी। तुम उसे अपने साथ ले जाना। अब तो रमन हमारे बिजनेस पार्टनर भी हैं, ये जरूरी है। अर्जुन संजय जी की बात कैसे टाल सकता था। उसने छोटा सा जवाब दिया, ठीक है सर, और कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद ऑफिस का काम निपटाकर सब लोग घर की ओर जा रहे थे। तभी आकृति ने मौका देखकर कहा, अर्जुन कल पार्टी में जाना है ना? तो मुझे एक अच्छी सी ड्रेस लेनी है। क्या तुम मुझे शॉपिंग पर ले जा सकते हो? अर्जुन ने उसकी ओर सीधे जवाब देने के बजाय नजरें वर्षा की तरफ घुमाई और बोला, तुम भी तो मेरे साथ पार्टी में आ रही हो ना? वर्षा चलो, तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट करता हूँ। आकृति मन ही मन सोचती रह गई, वाह, मैं पूछ रही हूँ और ये मुझे नज़रअंदाज करके उसे जवाब दे रहा है। कोई बात नहीं, कल पार्टी में मैं ऐसी तैयार होकर जाऊंगी कि तुम्हारी नजरें बस मुझ पर ही टिक जाएंगी। अर्जुन, इतना सोचते सोचते कार एक बड़े बुटीक के सामने रुक गई। बुटीक का कांच का दरवाजा खुलते ही अंदर काम करने वाले स्टाफ अर्जुन को पहचान कर तुरंत खड़े हो गए। गुड इवनिंग सर, कहते हुए उन्होंने आदर से नमस्कार किया। अर्जुन सीधा काउंटर की तरफ बढ़ा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, वर्षा के लिए एक अच्छा सा पार्टी वियर दिखाइए। यह सुनकर आकृति की बहुएं हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपनी आवाज को तेज किया, मुझे भी दिखाइए।
अब अटेंडर दोनों के लिए ड्रेसेस निकालने लगा। वर्षा आराम से एक एक ड्रेस उठाकर देख रही थी, जैसे उसे कोई जल्दी ना हो। वहीं आकृति थोड़ा उतावली सी थी, हर बार अर्जुन की ओर देखती कि वह उसकी पसंद पर कुछ कहे। इसी बीच आकृति ने एक पीच कलर की गाउन उठाई। उसकी आंखों में चमक थी। वह ड्रेस अर्जुन की तरफ बढ़ाकर बोली, देखो अर्जुन, कैसी है ये? क्या मैं ले लूं? लेकिन अर्जुन ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसकी नजरें तो एक और ड्रेस पर टिक गई थी। उसने रैक से एक डार्क मैरून शेड की गाउन निकाली। नेट और साटन का कॉम्बिनेशन, हल्के सिल्वर वर्क के साथ। वह ड्रेस हाथ में उठाकर सीधे वर्षा की ओर बढ़ाया और बोला, वर्षा ये ट्राई करो, मुझे लगता है तुम्हें सूट करेगी। वर्षा ने मुस्कुराकर ड्रेस ली और ट्रायल रूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वह बाहर आई तो वाकई गाउन उस पर गजब ढा रही थी। उसकी चाल, उसके चेहरे की हल्की सी स्माइल और गाउन का फाल, सब कुछ मिलकर उसे चमका रहा था। अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल थमसा गया। उसकी आंखें वर्षा पर ही अटक गईं। वह बिना बोले बस उसे देखता रह गया। यह नज़ारा देखकर आकृति का दिल जैसे अंदर ही अंदर सुलगने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत अटेंडर को इशारा करते हुए कहा, मुझे भी ऐसी ही ड्रेस चाहिए। अटेंडर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, मैडम, यहाँ हर ड्रेस का सिर्फ एक ही पीस होता है। बिल्कुल वैसी दूसरी ड्रेस नहीं है। हाँ, इसी कलर का एक और डिजाइन है, लेकिन वो अलग कट और पैटर्न में है। आकृति के चेहरे पर नाराजगी की लकीरें और गहरी हो गईं। फिर भी होंठ दबाकर वो बोली, ठीक है, वही ले लेती हूँ। वह ड्रेस उठाते वक्त अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन अर्जुन की आंखें अभी वर्षा पर ही टिकी हुई थीं। वर्षा ने हल्के से होठों पर स्माइल दबाई। वह कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन में साफ था कि वह जानबूझकर ये सब होने दे रही है। आकृति अंदर ही अंदर जल रही थी और अर्जुन अभी बस चुपचाप वर्षा को देखे जा रहा था। आकृति गुस्से से वह दूसरी ड्रेस लेकर ट्रायल रूम की तरफ चली गई। उसके कदमों में तेजी और आंखों में एक जिद साफ झलक रही थी। वर्षा चाहे जितनी खूबसूरत लगे, अर्जुन की नजरें मुझसे हटेंगी नहीं। कल की पार्टी में सबको दिखा दूंगी कि मैं ही उसकी असली जोड़ीदार हूँ। कुछ देर बाद आकृति बाहर आई। उसने गोल्डन ब्राउन कलर की ड्रेस पहनी थी, जिसमें शाइनी सीक्वेंस वर्क था। ड्रेस भले ही पार्टी के लिए सही थी, लेकिन उसका डिजाइन बहुत बोल्ड था, अर्जुन की पसंद से एकदम अलग। वह सीधे अर्जुन के सामने खड़ी हुई और आधी स्माइल के साथ बोली, तो कैसी लग रही हूँ? अर्जुन ने एक पल उसे देखा, फिर नजरें फेर ली। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि हल्की सी नाराजगी झलक रही थी। इसके उलट तभी वर्षा पास खड़ी थी, मैरून गाउन में सादगी और ग्रे से भरी। वह कुछ बोले बिना बस हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ी रही। अर्जुन की आंखें फिर उसी पर टिक गईं। अर्जुन ने अटेंडर को देखते हुए कहा, पैक दिस मैरून बन, वर्षा विल टेक इट। आकृति का चेहरा तमतमा गया। वह चाहती थी कि अर्जुन उससे कुछ अच्छा कहे, लेकिन यहाँ तो उसने जैसे उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। आकृति ने होंठ काटते हुए अपने गुस्से को दबाया और एक नकली मुस्कान लाकर बोली, ठीक है, मैं ये गोल्डन वाली ले लेती हूँ। वह मन ही मन सोच रही थी, कोई बात नहीं, कल की रात सबके सामने मैं अर्जुन को मजबूर कर दूंगी मेरी तरफ देखने के लिए। वहीं वर्षा ने चुपचाप आईने में अपनी झलक देखी और अर्जुन के चेहरे की झलक पकड़ ली। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। जलने दो आकृति, यही तो चाहिए मुझे। अगले दिन सुबह वर्षा को 4 बजे उठना था, लेकिन नींद खुली देर से। जब वह घबराकर नीचे आई तो घड़ी में 5 बज चुके थे। अर्जुन पहले से ही लिविंग रूम में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई बात नहीं थी, बस ठंडी खामोशी। वर्षा चुप रही, सिर झुकाए। अर्जुन बिना कुछ कहे बाहर निकला। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा और वर्षा उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह मन ही मन सोच रही थी, आज तो देर हो गई, अब अर्जुन मुझे कौन सी सजा देने वाला है। कुछ मिनट बाद अर्जुन कार रोककर बोला, यहाँ से फार्म हाउस सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। अब तुम पैदल चलकर पीछे पीछे आओगी, ये तुम्हारी सजा है। वर्षा हैरान होकर उसे देखने लगी। क्या? पर अर्जुन का चेहरा बिल्कुल सख्त था। वह मजबूर होकर नीचे उतरी और भारी कदमों से चलना शुरू किया। सुबह की ठंडी हवा में अंधेरे और सन्नाटे के बीच वह तेज तेज सांस लेती हुई अर्जुन की कार का पीछा करती रही। जब किसी तरह हाँफते हाँफते वह फार्म हाउस पहुंची तो पसीने से तरबतर हो चुकी थी। अर्जुन ने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, आज 1 किलोमीटर था, अगर कल भी देर हुई तो जितनी देर होगी उतनी दूरी बढ़ेगी। मतलब कल अगर 5 मिनट लेट हुई तो 2 किलोमीटर दौड़ना होगा। अब समझ गई ना? वर्षा के मुंह से बस हल्की सी हूँ निकली।
वर्षा ने आज फिर कांपते हाथों से चारों कुत्तों की रस्सियां पकड़ी। अर्जुन दूर खड़ा था, बाहें मोड़े हुए, ठंडे चेहरे से बस उसे देख रहा था। जैसे ही उसने उन्हें बाहर निकाला, फिर वही नजारा। 3 कुत्ते आगे आगे दौड़ पड़े, कभी इधर तो कभी उधर। वर्षा के हाथों से रस्सी लगभग छूटने लगी। वह घबराकर बड़बड़ाई, हे भगवान, ये तो मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। ये डॉग है या रॉकेट? उसने जैसे तैसे तीनों को काबू किया ही था कि अचानक चौथा कुत्ता, वो नया वाला, उसकी ओर गुर्राते हुए पलटा और झपटने लगा। वर्षा के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उसकी सांस अटक गई। पल भर को उसकी आंखें फैल गईं, डर की वजह से। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, होंठ कांपने लगे। उसने घबराकर पीछे देखा। कुत्ता उसके पीछे तेजी से दौड़ रहा था और उसके मुंह से निकला, आ। वह जान बचाने के लिए उल्टे पांव भागी। तेज भागते भागते उसका पांव फिसला और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। धूल उसके गाल और बालों पर चिपक गई। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। कुत्ता उस पर छलांग लगाने ही वाला था। वर्षा ने घबराकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसका चेहरा सख्त डर में अकड़ गया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, अब तो ये मुझे काट ही लेगा। बस अब गई मैं। कुत्ते की भारी सांस उसकी त्वचा तक महसूस हो रही थी। जैसे ही वह मुंह खोलकर उसके नजदीक आया, वर्षा जमीन पर गिरी कांप रही थी। उसकी आंखों में पानी भर आया था, होंठ सख्त दबे हुए थे। उसके कानों में बस कुत्ते की गुर्राहट और तेज तेज भौंकने की आवाज गूंज रही थी। कुत्ता उस पर झपटने ही वाला था कि तभी, स्टॉप, बैक, गेट बैक। एक तेज सीटी की आवाज हवा को चीरती हुई गूंजी। अर्जुन की गरजती आवाज सुनते ही तीनों पुराने ट्रेनिंग वाले कुत्ते तुरंत पीछे हट गए। यहाँ तक कि चौथा नया वाला भी, जो अब तक भौंकते हुए हमला करने आया था, अर्जुन को देखते ही जैसे रुक सा गया। उसकी आंखों में थोड़ी जिद थी, पर मालिक के आदेश का असर ज्यादा गहरा था। वह गुर्राते हुए एक कदम पीछे खिसका और वहीं बैठ गया। वर्षा की सांसें बेकाबू थी। दिल ऐसे धड़क रहा था कि जैसे पसलियां तोड़ देगा। उसने कांपते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा, अर्जुन उसके सामने खड़ा है। अर्जुन की आंखों में गुस्से की झलक थी, पर साथ ही एक अजीब सी पकड़ भी, जैसे वह चुपचाप उसकी हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने झुककर चुपचाप अपना हाथ आगे बढ़ाया। वर्षा हिचकिचाई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर फिर डर और कमजोरी के बीच उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अर्जुन ने उसे खड़ा किया। जैसे ही वह उठी, उसके पाँव में तेज झटका लगा और दर्द से उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। आह! वर्षा पाँव पकड़ते हुए बोली, लगता है मोच आ गया है, मैं चल नहीं पा रही। अर्जुन ने एक पल उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे झुक गया। अगले ही पल उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वर्षा स्तब्ध थी, उसके चेहरे पर हैरानी थी। ये क्या कर रहे हो? दिल की धड़कन उसके कानों तक सुनाई दे रही थी। अर्जुन के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी, बस वही कठोरता। वह उसे कार तक लाया, सावधानी से सीट पर बैठाया और गाड़ी स्टार्ट की। कार के अंदर सन्नाटा छाया रहा, सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट थी और दोनों के बीच न बोला गया बहुत कुछ। कुछ देर बाद अर्जुन की आवाज गूंजी, ठंडी, भारी और ताने से भरी हुई। ये मत सोचना कि तेरे ऊपर का मेरा गुस्सा कम हो गया है। बिल्कुल नहीं। जो दर्द तूने मुझे दिया है, उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं। तुझे और भी दर्द सहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। वर्षा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें नीचे झुकी रहीं। वह जानती थी, सच यही है कि उसका दर्द अर्जुन की नफरत के सामने फीका पड़ता है। गाड़ी घर के सामने रुकी। अर्जुन बिना कुछ कहे फिर से उसे उठा ले गया। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। ड्राइंग रूम में आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से और जलन से भर गईं। जैसे ही उसने अर्जुन को वर्षा को बाहों में उठाए देखा, उसके होंठ से जहर टपकने लगा। वाह, क्या इसके पैर नहीं है जो तुम इसे उठाकर ला रहे हो? या फिर तुम्हें डर है कि अगर तुम्हारी बीवी थोड़ी चली तो उसे दर्द हो जाएगा? इतनी परवाह करते हो? उसके सब चुभते कांटे जैसे थे। अर्जुन ने उसकी ओर नजर तक नहीं डाली। उसके चेहरे पर बस वही ठंडी नफरत थी। उसने सीधा डॉक्टर को कॉल मिलाया और कहा, अभी तुरंत घर आओ। डॉक्टर बैग खोलकर बिस्तर पर बैठे। वर्षा का पैर धीरे से पकड़ते हैं। थोड़ा दर्द होगा, पर घबराना मत, उन्होंने कहा और हल्के से हाथ से पैर को घुमाकर चेक किया। वर्षा हल्की सी चीख पड़ी। हाँ। उसकी आंखें बंद हो गईं। माथे पर पसीना छलक आया। डॉक्टर ने ध्यान से देखा और कहा, गहरी चोट नहीं है, बस हल्की सी मोच है, आराम करने से ठीक हो जाएगी। अगले 2-3 दिन पैर पर ज्यादा दबाव मत डालिएगा।
बरसात भी कांप रही थी, पर उसके चेहरे पर थोड़ी राहत थी। डॉक्टर ने दवाई लिखी और खड़े होकर कहा, रेस्ट कराइए, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर वह अपना बैग समेटकर चला गया। डॉक्टर के जाते ही आकृति की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, मतलब अब ये पार्टी में नहीं जाएगी? अब तो मुझे ही अर्जुन के साथ जाना पड़ेगा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। अर्जुन ने मेड को बुलाकर कहा, वर्षा का अच्छे से ख्याल रखना, टाइम पर दवाई दे देना और पैर पर ज्यादा दबाव मत पड़ने देना। वर्षा चुपचाप तकिए से टिक कर लेटी रही। उसकी आंखों में अब भी अनकही घबराहट थी। अर्जुन घड़ी देखता है और फिर बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल जाता है। ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसका चेहरा गंभीर बना रहता है। आकृति वहीं खड़ी रह जाती है। वह भीतर ही भीतर खुशी से झूम रही थी। अब तो अर्जुन सिर्फ मेरे साथ जाएगा और मुझे आज सबसे खूबसूरत दिखना है। यह सोचते ही उसने अलमारी से पर्स उठाया और तेज कदमों से बाहर निकल गई। अगला स्टॉप था पार्लर। शाम ढल चुकी थी। हवाओं में हल्की ठंडक घुल गई थी। आकृति आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी। बालों को सलीके से सेट किया गया था। चेहरे पर मेकअप की चमक थी और उसने वही ड्रेस पहन रखी थी जो अर्जुन ने वर्षा के लिए खरीदी थी। उसकी आंखों में एक अजीब संतोष था। आज अर्जुन सिर्फ मुझे देखेगा, उसने खुद से कहा। और दूसरी ओर वर्षा अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। पैर पर पट्टी बंधी थी, आंखें थकी हुई थी, पर नींद दूर दूर तक नहीं थी। उसी वक्त आकृति दरवाजा खोलकर भीतर आई। कैसी हो अब? आकृति ने मुस्कुराते हुए पूछा। फिर पूरे आत्मविश्वास से सामने खड़ी हो गई। वर्षा की नजर सीधी उसी ड्रेस पर ठहर गई। उसकी सांस जैसे कुछ पल को थम गई। आकृति ने गौर किया और होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए बोली, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? तुम तो पार्टी में जा नहीं रही थी। कल मुझे इस जैसा दूसरा ड्रेस मिला ही नहीं, तो सोचा यही पहन लूं। बोलो, कैसी लग रही हूँ? वर्षा ने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाई और धीरे से बोली, बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर लग रही हो। आकृति आंखें सिकोड़कर बोली, झूठ मत बोलो, अंदर ही अंदर तुम्हें गुस्सा तो आ ही रहा होगा। सिर्फ ऊपर से अच्छा कह रही हो, मुझे पता है। वर्षा चुप रही। उसकी आंखों में एक शांत सी उदासी थी, मानो वह कह रही हो, मेरा गुस्सा अब किसी मायने में नहीं। इतने में गाड़ी के ब्रेक की आवाज गूंजी। अर्जुन! आकृति फौरन बाहर निकल आई। अर्जुन ने गाड़ी पार्क की और जैसे ही उसने आकृति को देखा, उसकी भौहें तन गईं। उसकी नज़र सीधे उस ड्रेस पर टिक गई। यह मैंने वर्षा के लिए लिया था, तुमने क्यों पहना है? उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। आकृति ने तुरंत सहजता का नाटक किया। अरे ये तो वर्षा ने ही मुझे दिया। उसने कहा वो पार्टी में नहीं जा रही है। इतनी अच्छी ड्रेस यूं ही क्यों पड़ी रहे? अगर तुम चाहो तो मैं अभी जाकर बदल लेती हूँ। अर्जुन की आंखें कुछ पल के लिए वर्षा के कमरे की तरफ उठी। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, मेरी पत्नी को किसी की यूज्ड चीज की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह अंदर चला गया। आकृति का चेहरा एक पल को उतर गया। फिर उसने जल्दी से अपने होंठ भींचे और खुद को संभाल लिया। कुछ देर बाद अर्जुन पार्टी के लिए तैयार होकर बाहर आया। उसके चेहरे पर कठोरता और दूरी दोनों साफ दिख रही थी। कुछ मिनट बाद अर्जुन अनमने मन से गाड़ी से उतरा। उसके साथ आकृति भी, जो पूरे कॉन्फिडेंस से उसके बराबर बराबर चल रही थी। रास्ते पर उसने कई बार बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की चुप्पी साथ लेने से आखिरकार उसने हार मान ली और खामोश हो गई। कुछ ही देर में दोनों पार्टी हॉल के अंदर दाखिल हुए। रोशनी सजी हुई मेजें और चारों तरफ हंसी ठिठोली का माहौल। हर तरफ एक चमक बिखरी हुई थी। अर्जुन के अंदर आते ही रमन ने मुस्कुराते उसकी ओर कदम बढ़ाए। अरे अर्जुन, वेलकम वेलकम, आज तो पार्टी की रौनक बढ़ गई। कहते हुए उसने अर्जुन को गले लगा लिया। फिर उसकी नज़र अचानक बगल में खड़ी आकृति पर पड़ी। आकृति आज मैरून रंग के गाउन में सचमुच बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी ड्रेस की चमक और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक दोनों ही भीड़ में सबको अपनी ओर खींच रहे थे। रमन ने बिना झिझक आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और हल्का सा झुककर उसके हाथ के पीछे किस कर दिया। गॉर्जियस! उसकी आवाज में तारीफ ही नहीं, बल्कि एक अजीब सी मोहकता भी थी। पल भर को माहौल ठहर सा गया। कुछ लोग ठिठक कर उन्हें देखने लगे। आकृति के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। उसे लगा यही तो पल था जिसका वह इंतजार कर रही थी, जब सबके सामने अर्जुन के साथ खड़ी हो और सबकी निगाहें उस पर टिक जाएं। उसने रमन के इस बर्ताव पर कुछ नहीं कहा। पार्टी पूरे स्वभाव पर थी। रमन का जन्मदिन था, तो वहां राजेश और राजवीर भी मौजूद थे। तीनों एक साथ खड़े होकर गिलास टकरा रहे थे।
हंसी मजाक कर रहे थे। चारों तरफ गानों की धुन और मेहमानों की चहल पहल थी। रमन सबसे मिल रहा था, खासकर बिजनेस पार्टनर्स को। अर्जुन उसका अहम पार्टनर था, इसलिए उसे बार बार मंच पर बुलाया जा रहा था और हर तरफ से खास तवज्जो दी जा रही थी। और साथ आई आकृति भी इस चमक दमक का हिस्सा बन गई थी। वह सबके बीच आत्मविश्वास से मुस्कुरा रही थी। रमन की नज़र बार बार आकृति पर जा रही थी। उसकी मैरून गाउन और आत्मविश्वास भरी मुस्कान ने जैसे सबका ध्यान खींच लिया था। लेकिन रमन की नजरें उस पर ठहर गई थी। उसी भीड़ में अचानक एक वेटर उसके पास आया और चुपचाप उसकी हथेली पर एक छोटा सा फोल्ड किया हुआ पर्चा रख दिया। रमन चौंका। उसने जल्दी से पर्चा खोला। उसमें लिखा था, बालकनी में मिलो। उसके माथे पर हल्की सी सिकन आई। ये किसने भेजा? फिर उसकी नजर सामने गई। आकृति उसी दिशा में खड़ी थी। वह पल भर को उसकी तरफ देखी और फिर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान दी और बिना कुछ कहे भीड़ के बीच से मुड़कर बालकनी की ओर बढ़ गई। रमन का चेहरा एकदम बदल गया। वह मुस्कुराया, एक शिकार पक्का होने की तरह, और गिलास टेबल पर रख दिया। बीच में कुछ मेहमानों ने उसे रोक लिया। अरे रमन, एक फोटो तो खिंचवाइए। सर, बस 1 मिनट आता हूँ, रमन ने सहज अंदाज में कहा और भीड़ को चीरता हुआ उसी दिशा में निकल पड़ा जहाँ से आकृति गई थी। बालकनी में हल्का अंधेरा था। ठंडी हवा के झोंके पर्दे हिला रहे थे। मैरून कलर के गाउन पहने हुई आकृति रेलिंग के पास खड़ी थी। उसका चेहरा दूसरी ओर था। हल्के अंधेरे में उसकी शक्ल साफ नजर आ रही थी। रमन वहां पहुंचा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ। तुम भी मेरी तरह हो। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। आकृति एक कदम पीछे हट गई और हाथ से रोकने का इशारा किया। रमन हंस पड़ा। क्यों घबरा रही हो? डरो मत। अगर डर लग रहा है तो वी विल टेक इट स्लोली। वह उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। धीरे से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, फिर झुककर उसके कंधे पर एक हल्की सी किस कर दी। आकृति अब भी चुप थी। उसका चेहरा दूसरी ओर ही था। सिर्फ उसके कांपते कंधे और हल्की सी झिझक उसके डर और बेचैनी को दिखा रहे थे। तभी अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, सर, आपको नीचे बुलाया जा रहा है। रमन चौंक कर मुड़ा। वहां एक वेटर खड़ा था। रमन ने झुंझलाकर कहा, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। वेटर ने तुरंत जवाब दिया, नहीं सर, राजवीर सर ने अभी बुलाया है, अर्जेंट। रमन ने गुस्से से होंठ दबाए, एक आखिरी नजर उस लड़की की तरफ डाली और फिर भारी कदमों से वहां से चला गया। कुछ पल तक बालकनी में सन्नाटा पसरा रहा। हवा और तेज हो गई। आकृति धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा अब साफ नजर आ रहा था। वह आकृति नहीं थी, वह वर्षा थी। वर्षा जिसने मैरून गाउन पहन रखी थी और पूरे वक्त चुप रहकर रमन को भ्रमित होने दिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक गहरी चालाक चमक, जैसे यह सब उसके प्लान का हिस्सा हो। पार्टी से कुछ घंटे पहले सब कुछ एक प्लान था। आकृति का उकसाना, पार्टी तक आना, यह सब वर्षा और पंकज की चाल थी। असल में वर्षा को मोच नहीं आई थी। उसने सिर्फ नाटक किया था ताकि अर्जुन और आकृति को यही लगे कि वह घर पर आराम कर रही है। असलियत यह थी कि वह किसी भी हाल में रमन, राजेश या राजवीर के सामने नहीं आना चाहती थी। वर्षा जानती थी कि रमन औरतों का दीवाना था, इसीलिए उसने रमन को धोखा देने के लिए आकृति के नाम से चिट्ठी भेजी, ताकि रमन सोच ले कि आकृति ने ही उसे बुलाया है। दूसरी तरफ आकृति को भी उसी समय एक चिट्ठी मिली, इस बार अर्जुन के नाम से। पहले तो आकृति को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन इत्तेफाक से उसी वक्त उसने अर्जुन को अपनी तरफ देखते पाया। उसे लगा उसकी मेहनत रंग लाई है। उसकी खूबसूरती ने अर्जुन का दिल पिघला दिया है। आकृति के होठों पर एक मासूम मुस्कान आ गई और वह उसी भरोसे बालकनी की ओर चल पड़ी। दूसरी ओर रमन ने भी वही मुस्कान देखी और उसे लगा कि आकृति उसी के लिए मुस्कुरा रही है। बस यही गलतफहमी उसे बालकनी तक खींच लाई। पंकज ने जल्दी से वर्षा का हाथ पकड़कर कहा, बस आगे भी यही सब होना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। वर्षा की आंखें तेज हो गईं। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं, सब ठीक होना जरूरी नहीं है। हमें यह मौका हाथ से नहीं जाने देना है। पंकज ने घबराकर कहा, ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। अगर किसी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो पूरी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। दोनों धीरे से पीछे के रास्ते से निकल गए। दूसरी ओर आकृति उस चिट्ठी के बाद खुशी से झूम रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच अर्जुन ने उसे बुलाया है। वह लॉन में खड़ी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मिनट दर मिनट बीत रहे थे, लेकिन अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आकृति के दिल में हल्की सी बेचैनी उठी। ये क्या है, अब तक क्यों नहीं आया? कहीं मजाक तो नहीं है? गुस्से में वह मुड़ने लगी कि तभी
दूर से अर्जुन को आते देख लिया। आकृति का दिल धड़कने लगा। खुशी में वह पागल सी हो गई। सोचा आखिरकार उसने मुझे बुलाया था, अब सब बदल जाएगा। लेकिन अर्जुन उसके पास आने की बजाय सीधे अपनी कार की ओर बढ़ गया। आकृति हैरान परेशान उसके पीछे भागी। अर्जुन, यह क्या है? तुमने मुझे बुलाया और अब बिना बात किए जा रहे हो। अर्जुन अचानक रुका। उसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी थी। मैंने तुम्हें बुलाया? दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गई हो तुम? चलो, रात बहुत हो गई है, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर अर्जुन कार का दरवाजा खोलकर बैठ गया। आकृति वहीं खड़ी रह गई, उसकी आंखों में आंसू, होठों पर दर्द और दिमाग में सैकड़ों सवाल। ऑफिस का अगला दिन था। आकृति के चेहरे पर अभी भी पिछली रात की उलझन साफ दिख रही थी। वह सोच में डूबी थी कि अर्जुन ने मुझे बुलाया ही क्यों था। अगर उसे आना नहीं था तो मैं कितनी देर वहां उसका इंतजार करती रही और फिर बिना कुछ कहे चला गया। आखिर वो चाहता क्या है? उसके चेहरे पर हल्की खींच और निराशा झलक रही थी। दूसरी ओर उसी के सामने बैठी वर्षा की नजर आकृति पर तो थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा था। वह भीतर ही भीतर मुस्कुरा रही थी। बस थोड़ी देर और चालाकी से काम लेना है। रमन जैसे औरतों के पीछे पागल सास को मैं आकृति के सहारे फंसा दूंगी और उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा कि असल में यह सब मैं कर रही हूँ। वह अपनी प्लानिंग में इतनी गुम थी कि उसे आकृति का अचानक खड़ा होना भी देर से पता चला। आकृति किसी फाइल को लेने बाहर चली गई थी। वर्षा की नज़र तुरंत उसके डेस्क पर रखे फोन पर पड़ी। फिर बिना देर किए उठ खड़ी हुई। तेजी से जाकर उसने आकृति का फोन उठा लिया। उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चलने लगी। सबसे पहले उसने फोन अपने मोबाइल में कनेक्ट किया ताकि आकृति का व्हाट्सएप का एक्सेस उसके पास रहे। फिर उसने ध्यान से चैट खोली और चालाकी से रमन के नाम को म्यूट कर दिया। अब आकृति को पता ही नहीं चलेगा कि रमन उसे मैसेज कर रहा है और मैं ऐसे मैसेज भेजूंगी जैसे वो अर्जुन की तरफ से हो। धीरे धीरे आकृति को यही लगेगा कि अर्जुन ही उसके करीब आना चाहता है और रमन को लगेगा कि आकृति है। यह सोचकर वर्षा की आंखों में सातिर चमक आ गई। उसने जल्दी से फोन वहीं रख दिया और अपने डेस्क पर आकर ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ सेकंड बाद आकृति भी लौट आई। उसने बस एक नज़र वर्षा पर डाली, जैसे रोज की तरह, फिर अपने डेस्क पर बैठकर अपने काम में लग गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी पल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी की नींव रखी जा चुकी थी। ऑफिस का काम खत्म हो चुका था। सब लोग धीरे धीरे निकलने लगे। वर्षा अपनी कुर्सी से उठने ही वाली थी कि तभी अचानक अर्जुन तेज कदमों से उसके पास आ गया। उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया और हल्के से सहारा देते हुए बोला, मैंने कल ही कहा था कि तुम्हें कुछ दिन घर पर आराम करना चाहिए, लेकिन तुमों की मानती ही नहीं। इस तरह चोट लेकर रोज रोज ऑफिस आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आकृति जो सामने अपनी सीट पर बैठी थी सब कुछ देख रही थी। उसे ये पल अजीब सा लगा। अर्जुन का इतना ख्याल। वर्षा को पहले से ही पता था कि अर्जुन ये सब आकृति को दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन उसे खेल और आगे बढ़ाना था। उसने अपनी आवाज में गुस्सा और नाराजगी मिलाकर जवाब दिया, तो ये चोट आपकी वजह से तो हुआ था। फिर आप क्या चाहते हैं? मैं आपके साथ ऑफिस आकर काम भी ना करूं? कल पार्टी में भी मुझे अपने साथ नहीं ले गए और अब कह रहे हैं कि ऑफिस मत आओ। आखिर आप चाहते क्या है? अर्जुन, मेरा आपके साथ रहना आपको प्रॉब्लम होती है ना? अर्जुन एक पल को सन्न रह गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? ये भूल रही है कि इसके ऐसे अल्फाज की सजा कितनी भारी हो सकती है। उसके चेहरे पर गुस्से की परछाई साफ झलक रही थी, लेकिन वर्षा ने उसे घूरते हुए जैसे चुनौती दी और अचानक लंगड़ाती हुई तेजी से बाहर निकल गई। अर्जुन का खून खौल उठा। वह भी गुस्से में तुरंत उसके पीछे निकल गया। आकृति ने यह पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा। उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ सी आ गई थी। इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा है? अर्जुन इतना गुस्से में क्यों था और वर्षा इतनी नाराज क्यों? कहीं कहीं इनके रिश्ते में कोई राज तो नहीं छुपा? वह वहीं बैठी उलझन में थी, लेकिन उसके दिल में हल्की सी उम्मीद जागी। शायद अर्जुन और वर्षा के बीच सब सही नहीं है। तो फिर ड्राइवर कार चला रहा था। सामने वाली सीट पर आकृति पूरे ध्यान से सड़क देख रही थी, लेकिन बार बार उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर चली जाती। पीछे की सीट पर अर्जुन और वर्षा बैठे थे। अर्जुन के चेहरे पर गुस्से की परत साफ झलक रही थी, जैसे वह भीतर ही भीतर खोल रहा हो। उसकी आंखें बार बार वर्षा की तरफ उठती, लेकिन वर्षा ने अपना चेहरा दूसरी ओर फेर रखा था। वह चुपचाप खिड़की के बाहर अंधेरे में ताक रही थी, जैसे उसकी दुनिया उससे परे कहीं और हो। आकृति का दिल धड़क रहा था,
ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं? अभी अभी ऑफिस में इतनी तेज बहस और अब कार में यह सन्नाटा। इनके बीच कुछ तो है जो मुझसे छुपा हुआ है। कुछ ही देर में कार घर के बाहर रुक गई। आकृति अपने कमरे की ओर बढ़ गई, लेकिन अर्जुन का गुस्सा अब और दबा नहीं रह सका। ऊपर कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और जोर से वर्षा का हाथ पकड़ लिया। ये सब क्या था? तुमने ऑफिस में मुझसे इस लहजे में बात की? मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाउ डेयर यू? वर्षा। वर्षा चुप रही। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, जैसे उसने सब कुछ सुन लिया, लेकिन जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अर्जुन और भड़क गया। ठीक है, अगर गुस्सा दिखाना इतना अच्छा लगता है तो इसका नतीजा भी भुगतना होगा। आज रात तुम्हारी सजा है, तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा। उसके शब्दों में ताना और हुक्म दोनों थे। लेकिन जैसे ही अर्जुन मुड़ा, वर्षा के होठों पर एक हल्की सी छुपी मुस्कान उभरी। वह जानती थी कि उसकी चुप्पी ने अर्जुन को और अस्थिर कर दिया है। यह सजा नहीं, बल्कि मेरी जीत है। अगर वो मुझे डिनर से वंचित कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका गुस्सा मेरे शब्दों पर असर डाल चुका है। लेकिन उसने यह खुशी चेहरे पर जरा भी नहीं दिखाई। वह बस खामोश बैठी रही, जैसे सचमुच सजा भुगत रही हो। डाइनिंग टेबल पर बस दो लोग बैठे थे, अर्जुन और आकृति। अर्जुन सात भाव से खाना खा रहा था, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही ना हो। लेकिन आकृति की नजरें उसी पर टिकी थीं। उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी। जब से ये औरत इस घर में आई है, अर्जुन ने कभी इसे छोड़कर खाना नहीं खाया। हमेशा दोनों साथ बैठते थे। लेकिन आज आज अर्जुन अकेला है। इसका मतलब है इनके बीच सचमुच दरार पड़ चुकी है। यही तो मुझे चाहिए था, उसने धीरे से पूछा। क्या हुआ अर्जुन? वर्षा क्यों नहीं आई डिनर पर? और तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या तुम दोनों के बीच सब ठीक नहीं है? अर्जुन ने उसकी तरफ सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में ठंडा सा गुस्सा और बर्फ सी दूरी थी। एक पल को लगा जैसे वह कुछ कहेगा, लेकिन अगले ही क्षण बिना जवाब दिए ठंडी नजर डालते हुए उठ खड़ा हुआ। एक शब्द भी कहे बिना वह अपने कमरे की ओर बढ़ गया। आकृति वहीं बैठी रह गई। उसके मन में सवालों की आंधी थी। यह खामोशी, यह ठंडा बर्ताव, क्या वाकई झगड़ा इतना बड़ा है? अगर हाँ, तो अब मुझे बस सही वक्त पर बात करना है। कुछ देर बाद जब वह अपने कमरे की ओर जा रही थी, उसकी नजर अनायास अर्जुन और वर्षा के कमरे की तरफ पड़ी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जिज्ञासा से कदम वहीं ठहर गए। धीरे से उसने भीतर झांका। बेड पर अर्जुन लेटा हुआ था, गहरी नींद में। लेकिन उसकी आंखें तुरंत सोफे पर गईं, जहां वर्षा लेटी थी, हल्की सी चादर ओढ़े हुए। आकृति के दिल की धड़कन तेज हो गई। मतलब सचमुच झगड़ा हुआ है। अर्जुन ने उसे अपने पास सुलाने तक नहीं दिया। यह तो मेरे लिए सुनहरा मौका है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब वर्षा की चाल थी। वर्षा ने जानबूझकर दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ा था, ताकि आकृति देखे और यही सोचे। सोफे पर लेटी वर्षा ने आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन उसके होठों पर बड़ी मुश्किल से छिपी हुई एक मुस्कान खेल रही थी। ऑफिस की सुबह अर्जुन के केबिन में हल्की सी फ्रेशनर की खुशबू फैली थी। केबिन के बीचों बीच अर्जुन का टेबल था, बड़ा सलीके से सजा हुआ। दाईं ओर आकृति की टेबल और बाईं ओर वर्षा की। आज सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंची थी वर्षा। वह धीरे से केबिन में आई, चारों ओर नजरें दौड़ाई। वहां कोई नहीं था। उसके हाथों में एक खूबसूरत फ्लावर बकेट था, जिस पर छोटे अक्षरों में लिखा था A to A। वर्षा ने बकेट को धीरे से अर्जुन के टेबल पर रख दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी चालाक मुस्कान थी। अब खेल शुरू होता है, उसने मनी मन कहा और अपने टेबल पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में आकृति आई। उसकी नज़र सबसे पहले अर्जुन के टेबल पर पड़ी। वहां ताजे फूलों का गुलदस्ता रखा था। एक पल को उसने बकेट को देखा, फिर अर्जुन की खाली कुर्सी को। वह मुस्कुराई नहीं, बस हल्का सा सिर झुकाकर अपने काम में लग गई। जरूर किसी ने अर्जुन को भेजा होगा, उसने सोचा। पर कौन? कुछ देर बाद आकृति किसी फाइल के काम से बाहर गई। जब लौटी तो उसकी नज़र सीधे अपने टेबल पर गई और वह ठिठक गई। अब वह बकेट अर्जुन के टेबल पर नहीं था, बल्कि उसके अपने टेबल पर रखा था। उसका दिल जोर से धड़क उठा, हाथ थोड़ा कांपे। जब उसने बकेट उठाया, छोटा सा कार्ड निकाला, लिखा था A to A। वह उसे बार बार पढ़ने लगी। A to A, आकृति से अर्जुन। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपने बालों को कान के पीछे किया और खुद को शीशे में देखकर मुस्कुरा दी। तो क्या वाकई अर्जुन मुझे पसंद करने लगा है? वर्षा से लड़ाई के बाद अब वो मेरी ओर झुक रहा है। उसी वक्त अर्जुन के कदमों की आहट आई। आकृति ने जल्दी से बकेट को अपनी टेबल के एक कोने में सजा दिया और ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वर्षा अपने टेबल से यह सब देख रही थी।
उसके होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। गलतफहमी, बस यही तो चाहिए मुझे। अर्जुन अपने काम में डूबा हुआ था। उसके सामने लैपटॉप खुला था और आंखें स्क्रीन पर, लेकिन बगल से आती नजरों को वह साफ महसूस कर रहा था। आकृति बार बार उसे देख रही थी, कभी मुस्कुरा देती, कभी नजरें झुका लेती। उसके मन में सुबह का बकेट अब भी ताजा था। ए टू ए वह सोच रही थी, शायद अर्जुन भी अब वही महसूस करने लगा है जो मैं। अर्जुन ने एक पल को उसकी ओर देखा। वह मुस्कुरा रही थी। उसने नजरें फेर लीं, कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप अपनी फाइल में झुक गया। थोड़ी देर बाद उसने सामने बैठी वर्षा से कहा, सुबह जो प्रोजेक्ट फाइल दी थी तैयार हो गई? वर्षा ने जी सर कहते हुए फाइल दी। अर्जुन ने पन्ने पलटे और उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वर्षा, ये क्या है? इतने बड़े प्रोजेक्ट की इतनी बेसिक गलती? तुम ध्यान क्यों नहीं रखती? क्या कर रही हो तुम आजकल? उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। वर्षा ने कुछ कहना चाहा, पर अर्जुन ने हाथ उठाया। बस इसे दोबारा बनाओ और सही करके भेजो, जल्दी। यह कहकर वह गुस्से में केबिन से बाहर निकल गया। आकृति ने व्यंग से हंसकर कहा, ये क्या, अर्जुन तो तुमसे प्यार करता है ना? वह तो हर बात पर तेरा साथ देता है, लेकिन आज क्या हुआ? लगता है तेरे ऊपर का प्यार कम हो गया है। वर्षा कुछ पल चुप बैठी रही, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से रोने लगी। आकृति जो ये सब देख रही थी चौंक गई। वह तुरंत उसके पास आई। अरे वर्षा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो बस मजाक में कहा था, माफ करना। वर्षा ने सिर उठाया। उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं आकृति, तुमने ठीक कहा है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा थका सा लग रहा था। अर्जुन अब मुझसे ऐसे बात करता है जैसे उसे मुझसे नफरत हो गई हो। हर बात पर गुस्सा, हर चीज में गलती। पहले वो मुझसे कुछ छुपाता नहीं था, अब तो नजरों में भी कोई अपनापन नहीं बचा। वह धीमे से बोली, मुझे लगता है अर्जुन अब किसी और से प्यार करने लगा है। यह सुनते ही आकृति का चेहरा उतर गया। उसने घबराकर कहा, नहीं वर्षा, ऐसा मत सोचो, अर्जुन ऐसे नहीं है। वर्षा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप रही। आंखों से आंसू बहते रहे, पर होठों पर हल्की सी कृत्रिम मुस्कान थी। उसके मन में एक ठंडी आवाज गूंजी, बस अब खेल अपने रास्ते पर चल पड़ा है। वह सिर झुकाकर चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गई। अगले कुछ दिनों में अर्जुन और आकृति के बीच अजीब सी नजदीकियां महसूस होने लगीं। अर्जुन तो अपने काम में हमेशा की तरह व्यस्त रहता, पर आकृति को अब हर उसकी बात में एक इशारा दिखने लगा था। जब वो कॉफी मशीन के पास आकृति से टकराता, आकृति के दिल की धड़कन तेज हो जाती। जब अर्जुन किसी बात पर हल्का मुस्कुराता, उसे लगता वो मुस्कुराहट सिर्फ उसी के लिए है। वो ऑफिस आने से पहले शीशे में खुद को देखती, बाल ठीक करती और सोचती, आज अगर अर्जुन मेरी तरफ एक बार भी देख लेगा तो मैं मान लूंगी कि उसे भी कुछ तो महसूस होता है। वहीं दूसरी ओर वर्षा सब कुछ देख रही थी। उसकी चालें अब और गहरी होती जा रही थी। वो जानती थी कि आकृति अब पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुकी है। कभी कभी वो जानबूझकर कह देती कि अर्जुन आजकल बहुत बदले बदले से है, और आकृति के दिल में फिर नई उम्मीदें जाग उठती। धीरे धीरे आकृति अब अर्जुन के करीब आने के मौके खुद ढूंढने लगी। वो उसकी पसंद की कॉफी बनाकर लाने लगी, उसकी फाइलें सहेजने लगी, और जब अर्जुन किसी बात पर मुस्कुराता तो वो मन ही मन अपने दिल को समझाती, हाँ अब शायद सही वक्त आ गया है जब अर्जुन भी उसे महसूस करने लगा है। ऑफिस दोपहर का वक्त, केबिन में हल्की सी शांति थी। अर्जुन अपनी फाइलों में डूबा हुआ था और आकृति अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। वर्षा बार बार मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाल रही थी। असल में वो आकृति के नाम से रमन को चैट कर रही थी। मोबाइल चैट जो वर्षा कर रही थी पर दिख रही थी आकृति के नाम से। लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। दूसरी तरफ रमन, किस बात की? वर्षा टाइप करती है, उस दिन आपकी बर्थडे पार्टी में आप मुझे टेरेस पर छोड़कर चले गए थे। बताया मैंने कितना इंतजार किया। रमन, ओह सो सॉरी आकृति, उस दिन जाना पड़ा। लेकिन सच कहूँ, मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ था। कितना अच्छा मौका था, हमारी बातें अधूरी रह गईं। वर्षा मुस्कुराती हुई चालाकी से टाइप करती है, जी मैंने सोचा अब आपसे बात ही नहीं होगी। रमन, कॉल कर लूं? वर्षा जल्दी से टाइप करती है, नहीं नहीं, मैं ऑफिस में हूँ, अर्जुन सामने बैठा है, सुन लिया तो? रमन, अरे तो फिर मिलते हैं किसी दिन। वर्षा जानबूझकर धीमी सांस छोड़ते हुए टाइप करती है, नहीं, अगर किसी ने साथ देख लिया तो? रमन, फिर कैसे चलेगा? कॉल के लिए मना, मिलने के लिए मना, फिर यह बात कैसे आगे बढ़ेगा? वर्षा मुस्कुराते हुए,
मैं बताती हूँ, लेकिन तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम बात करते हैं। ठीक है रमन, ठीक है, समझ गया। इस पूरी चैट के दौरान आकृति अपने डेस्क पर बैठी थी और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके नाम से कोई दूसरी कहानी बुनी जा रही है। वो तो बस सोच रही थी कि अर्जुन आज थोड़ा कम गुस्से में है, शायद अब उसका मूड बेहतर है। वहीं वर्षा अपनी टेबल पर बैठी थी, चेहरे पर शांत मुस्कान और आंखों में गहरी साजिश। वो एक तरफ अपने सिस्टम पर टाइप कर रही थी और दूसरी तरफ मोबाइल पर दो चैट एक साथ संभाल रही थी। एक रमन से, जहाँ वो खुद आकृति बनी हुई थी, और दूसरी आकृति से, जहाँ वो अर्जुन बन चुकी थी। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर नाच रही थीं। अब देखती हूँ कितनी जल्दी ये लड़की अपने दिल की बात खुद कहेगी, उसने मन ही मन कहा और एक नया मैसेज टाइप कर दिया। वर्षा, आकृति, अर्जुन के नाम से। कृति का ध्यान उस वक्त एक रिपोर्ट पर था। फोन की पिंग आवाज आई। उसने अनायास स्क्रीन की ओर देखा। सेंडर अर्जुन। उसकी उंगलियां रुक गईं। उसने धीमे से सिर उठाकर देखा। अर्जुन ठीक सामने अपनी फाइल में व्यस्त था, लेकिन उसकी आंखें फोन पर थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आकृति के चेहरे पर हल्का सा कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी एक साथ आया। उसने मैसेज खोला। फूल कैसा लगा? उसका दिल धड़क उठा। वो वही बकेट था जो सुबह अर्जुन की टेबल पर पड़ा था और जो बाद में न जाने कैसे उसकी टेबल पर आ गया था। आकृति मन में, मतलब वो सच में मेरे लिए था? क्या अर्जुन ने ये भेजा था? उसके होठों पर एक अनजानी मुस्कान खिल उठी, चेहरे पर हल्की लाली आ गई। तभी फोन पर एक और मैसेज आया। वर्षा एज अर्जुन टू आकृति। इमोशंस को कंट्रोल में रखो आकृति। आकृति का चेहरा झट से गंभीर हो गया। उसने सिर उठाया। वर्षा उसे ही देख रही थी। दोनों की आंखें कुछ सेकंड के लिए टकराईं। आकृति ने अपनी निगाहें झुका ली, पर मुस्कान छिप नहीं पाई। उसने धीरे से टाइप किया, बहुत खूबसूरत थे। कुछ पल रुकी, फिर अगला मैसेज टाइप किया। सच में अर्जुन तुम हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मुझे टेक्स्ट किया। उसने सेंड दबाया और नजरें अर्जुन की तरफ। वो अपने काम में पूरी तरह व्यस्त था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आकृति मन में, शायद वो जानबूझकर रिप्लाई नहीं कर रहा, शायद चाहता है मैं पहले कुछ कहूँ। धीरे धीरे उसके चेहरे पर खुशी फैलने लगी। वो फाइलों के बीच खोई हुई थी, लेकिन मन में बस एक ही आवाज थी, अर्जुन सच में मुझसे बात कर रहा है। वहीं दूसरी ओर वर्षा ने अपनी कुर्सी पर टेक लगाई, हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी कॉफी का घूंट लिया। शाम। वर्षा का कमरा। हल्की पीली लाइट कमरे में बिखरी हुई थी। टेबल पर खुला लैपटॉप, साथ में कुछ फाइलें और मोबाइल स्क्रीन पर पंकज कॉलिंग चमक रहा था। वर्षा ने तुरंत कॉल उठाई। वर्षा धीरे स्वर में, हाँ पंकज, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा हमने सोचा था। बस एक आखिरी कदम, फिर सब कुछ अपने आप ठीक जगह पर बैठ जाएगा। फोन के उस पार से पंकज की आवाज आई। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से, कहीं किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से किसी एक को भी भनक लग गई तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। वर्षा ने गहरी सांस लेकर कहा, टेंशन मत लो पंकज, यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से होगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज ने उस आत्मविश्वास को चीर दिया। किससे बात कर रही हो वर्षा? वर्षा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। हाथ अपने आप मोबाइल पर कस गए। उसने धीरे से सिर घुमाया। दरवाजे पर आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों में सीधी और तीखी नजरें थी। और ये कौन सा प्लान चल रहा है? किसके साथ इतनी सीक्रेट बात हो रही है? वर्षा के दिमाग में जैसे पैनिक की घंटियां बज उठी। क्या उसने सब सुन लिया? उसके माथे पर पसीने की एक बूंद चमकी। अगले ही पल उसके होठों पर वही काम स्वीट स्माइल लौट आई। वह बड़ी सहजता से बोली, ओ आकृति तुम? दरअसल मैं किरण से बात कर रही थी। याद है ना, 2 दिन बाद जो बिजनेस मीटिंग है, उसी का शेड्यूल फाइनल कर रही थी। बस उसी प्लान की बात कर रही थी और कुछ नहीं। उसने मुस्कुराकर अपने बालों को पीछे किया, फिर कैजुअली फोन को टेबल पर रख दिया, जैसे सच में कोई साधारण बात चल रही हो। आकृति कुछ पल उसे देखती रही। चेहरे पर शक और उलझन दोनों थे, पर कुछ कहे बिना मुड़ गई और बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही वर्षा ने गहरी सांस छोड़ी, फोन उठाया और धीरे से बोली, थोड़ा सा और ये लड़की खुद अपने जाल में फंस जाएगी। लाइट उसके चेहरे पर पड़ी, जहाँ मासूमियत नहीं बल्कि एक ठंडी सटीक मुस्कान थी। रात। वर्षा का कमरा। कमरे की हल्की नीली रोशनी में वर्षा अपने मोबाइल स्क्रीन पर झुकी हुई थी। फोन पर चैट खुली थी। नाम लिखा था रमन। रमन, मिलते हैं ना एक बार? आकृति,
यानी असल में वर्षा। नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो? मुझे डर लगता है रमन। पब्लिक प्लेस नहीं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कल बिजनेस मीटिंग है होटल ग्रैंड ब्लू में। सारे बिजनेसमैन होंगे। अर्जुन भी आ रहा है। तुम उसके साथ आ जाना। किसी की नज़र में आए बिना बात कर लेंगे। वर्षा के चेहरे पर धीमी मुस्कान उभरी। बस यही तो चाहिए था। अब खुद वो मिलने की बात करेगा। उसने टाइप किया, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। फोन बंद करते हुए वर्षा ने धीरे से कहा, अब आखिरी चाल चलनी है रमन, और खेल खत्म। अगली सुबह ऑफिस में मीटिंग की तैयारियां जोरों पर थीं। स्टाफ इधर उधर भाग रहा था। फाइलें, बैनर, गिफ्ट सब सज रहे थे। अर्जुन अपने केबिन में बैठा फाइलें देख रहा था। वर्षा धीरे से अंदर आई। चेहरा थोड़ा उदास और आवाज में नरमी थी। उसने देखा कि आकृति नहीं है। वर्षा, अर्जुन, मैं कल की मीटिंग में शायद ना आ सकूं। अर्जुन सिर उठाकर, क्यों? वर्षा, पापा को शहर से बाहर भेज रही हूँ। अर्जुन कुछ पल तक चुप रहा, फिर ठंडे लहजे में बोला, तुम जानती हो ना कल की मीटिंग कितनी जरूरी है। शहर के सारे बड़े बिजनेसमैन होंगे वहाँ, और रमन, राजेश, राजवीर भी। वर्षा ने धीमे स्वर में कहा, मुझे पता है अर्जुन, लेकिन अगर पापा ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो? बात समझो। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर सख्त स्वर में बोला, बस बहुत हो गया वर्षा, तुम्हें सिर्फ वही करना है जो मैं कहता हूँ। कोई बहाना नहीं। पापा को भेजो और खुद मीटिंग में पहुंचो, समझी? वर्षा ने एक पल को उसकी आंखों में देखा। गुस्सा और हुकूमत दोनों झलक रहे थे। वर्षा धीरे से, ठीक है, जैसा आप कहें। वह बाहर निकल गई, लेकिन दरवाजे के उस पार उसके होठों पर फिर वही तेज मुस्कान लौट आई। होटल ग्रैंड ब्लू। शाम का माहौल। लामी में हल्की खुशबू फैली थी। दीवारों पर सुनहरी रोशनी की परछाइयां खेल रही थीं। चारों तरफ बिजनेसमैन के शोरगुल, हंसी और गिलासों की टकराहटें गूंज रही थी। मीटिंग रूम के अंदर सबकी अपनी दुनिया, अपनी सोच। अर्जुन सूट में बेहद ड्रेसिंग लग रहा था। प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर स्लाइड बदलती जा रही थी और उसके चेहरे पर सिर्फ कॉन्फिडेंस था। आज बस अपनी मेहनत से सबका मुंह बंद करना है। किसी की चाल, किसी की बात अब मुझे नहीं रोक सकती। आकृति, उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थी। वह न जाने क्यों आज पहले से ज्यादा करीब महसूस हो रहा था। वह मुस्कुरा रही थी। मन में सोचती है, शायद वही बकेट, और आज वो नजरों से कह देगा जो अब तक शब्दों में नहीं कहा। उसका दिल धड़क रहा था, तेज और बेकाबू। उसे नहीं पता था कि जिस इंसान से वो आज उम्मीदें बांध रही है, उसी वक्त कोई और उसके नाम से खेल खेल रहा है। रमन बैठक में आने के बाद भी उसका ध्यान कहीं और था। वह एकटक आकृति को देख रहा था। उसकी स्माइल और उसकी खूबसूरती में खो गया था। वह उससे देखकर हर बार मुस्कुरा देता, आज तो मिल ही लेंगे, वो भी बिना किसी की नजर में आए। बस एक बार तुम मिल जाओ आकृति। वर्षा कमरे में नहीं थी, पर हर जगह उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। होटल के पास पार्किंग में बैठी थी। कार के अंदर से ही सब देख रही थी। हर एक की एंट्री, हर एक की चाल, हर एक का चेहरा। वह हल्का मुस्कुराई। अब देखना किसका चेहरा कब उतरता है, किसका भरोसा कब टूटता है। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी, नफरत, ईर्ष्या और डर की एक अजीब मिलावट। अर्जुन का प्रेजेंटेशन जैसे ही खत्म हुआ, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। हर तरफ वेल डन मिस्टर अर्जुन की आवाजें। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी, झुककर अभिवादन किया और अपनी टीम के साथ जाकर बैठ गया। पास में बैठे संजय जी ने खुशी से कहा, अर्जुन, आज तुमने साबित कर दिया कि मैंने तुम पे जो भरोसा किया वो बेकार नहीं गया। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय। अर्जुन ने सिर झुकाकर थैंक यू सर कहा। उसके चेहरे पर सदा हुआ आत्मविश्वास था। सामने बैठी आकृति लगातार अर्जुन को देख रही थी। उसकी आंखों में एक नरम चमक थी, होठों पर अनजानी मुस्कान। पता नहीं क्यों वो पिछले 2-3 दिन से अर्जुन को देखकर ऐसे ही मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने एक बार नजरें उठाई, उसकी मुस्कान देखी और तुरंत नजरें मोड़ लीं। अब दूसरी कंपनी का प्रेजेंटेशन शुरू हो चुका था। लाइट्स थोड़ी धीमी थी, सबका ध्यान स्क्रीन पर था। तभी अर्जुन के कोट पॉकेट में रखा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने धीरे से फोन निकाला। कॉल स्क्रीन पर चमक रही थी। आवाज सूट में दब गई थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे धीरे से बाहर निकल गया। जैसे ही अर्जुन बाहर निकला, वर्षा ने पार्किंग में बैठे पंकज को हल्का सा इशारा किया। पंकज उठ खड़ा हुआ। हाथ में एक ट्रे थी जिसमें ड्रिंक्स रखे थे। वह चुपचाप हॉल के दरवाजे से अंदर आया। सावधानी से चलता हुआ आकृति के टेबल तक पहुंचा और बिना किसी के ध्यान दिए एक छोटी सी पर्ची उसके सामने रखकर मुड़ गया। आकृति ने पहले तो हैरानी से इधर उधर देखा, किसी ने देखा तो नहीं,
फिर धीरे से वो पर्ची उठाई। छोटे लेकिन साफ अक्षरों में लिखा था 305 में मिलो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये अर्जुन ने भेजी है? वो कुछ देर तक वहीं देखती रही, फिर अचानक उठी और किसी को कुछ कहे बिना धीरे धीरे मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। उसी पल रमन के मोबाइल पर भी एक नोटिफिकेशन आई, मीट मी 305। वो पल भर रुका और फिर मुस्कुरा दिया। आखिर उसने हाँ कह ही दी। अपनी टाई को ठीक करते हुए आत्मविश्वास से उठा और मीटिंग हॉल के दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते आकृति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चेहरे पर उम्मीद और हल्की सी घबराहट दोनों थी। धीरे धीरे उसने गहरी सांस ली। फाइनली आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और धीरे से दरवाजा खोला। कमरा सुनसान था, हल्की खुशबू, हल्का अंधेरा, पर्दे हवा से हिल रहे थे। वो चारों तरफ देखने लगी, शायद अर्जुन किसी कोने में हो। कहाँ हो तुम? उसने फुसफुसाया। तभी पीछे से दरवाजा धीरे धीरे खुला। कदमों की आहट आई और अगले ही पल किसी ने उसे पीछे से बाहों में कस लिया। आकृति चौंक गई, फिर अचानक उसके होंठ पर मुस्कान आ गई। वो बिना पीछे देखे बोली, इतना इंतजार करवाने के बाद अब आए हो। अगर इतना ही प्यार था तो इतने दिन मुझसे दूर क्यों रहे? सामने आकर हमेशा ऐसा बर्ताव किया जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो हल्के से हंसी, उसके कंधे पर सिर रखा, पर तभी उस शख्स की आवाज आई, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो। आवाज सुनते ही आकृति का चेहरा सख्त हो गया। उसने झटके से खुद को छुड़ाया और पीछे मुड़ी। सामने रमन खड़ा था, उसकी आंखें फैल गईं। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रमन थोड़ा उलझा सा आगे बढ़ते हुए बोला, क्या हुआ आकृति? अगर तुम नाराज हो उस दिन के लिए तो माफ कर दो। बर्थडे पार्टी में मुझे जाना पड़ा था, इसलिए। तुम क्या कह रहे हो? आकृति लगभग चिल्लाई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे दूर रहो, मुझे मत छुओ। रमन हड़बड़ा गया, फिर समझाने के लहजे में बोला, अरे नाराज मत होना, ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? मैं कह रहा हूँ ना सॉरी। वो उसके और करीब आया, लेकिन आकृति अब गुस्से में कांप रही थी। दूर हो जाओ मुझसे, डोंट टच मी, हाउ डेयर यू टच मी। रमन की आंखों में हैरानी थी। क्या हुआ आकृति, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? कोई सुन लेगा। तुम ही तो कहती थी ना कि किसी को पता न चले कि हम मिल रहे हैं, और अब ये ड्रामा क्यों? आकृति की आवाज कांप रही थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुमसे कभी चैट पर बात नहीं करती थी, समझे? तुम पागल हो गए हो क्या? रमन की आवाज तेज हुई। मतलब क्या? तुम ही तो थी जिसने मुझसे बातें शुरू की। तुमने ही कहा था कि किसी को ना बताऊं, और अब मुझसे इनकार कर रही हो। आकृति ने गुस्से में चीखा, शट अप, बस करो, निकलो यहाँ से। लेकिन रमन अभी रुकने को तैयार नहीं था। वो उसके और करीब आया। एक मिनट सुनो तो सही आकृति। आकृति ने पीछे हटते हुए दरवाजे की ओर बढ़ना चाहा, पर रमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो झटके से छूटने की कोशिश करने लगी। रमन छोड़ो मुझे, जाने दो। वो अब डर से कांप रही थी और रमन घबराकर उसका मुंह दबाने की कोशिश करता है। शांत हो जाओ, डोंट साउट, कोई सुन लेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया, बस आकृति की रुंधी हुई सांसें और रमन के भारी कदमों की आवाज। आकृति पूरी तरह से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। रमन बस करो, मुझसे दूर रहो। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर रमन को धक्का दिया। रमन पीछे लड़खड़ाया और गिर पड़ा। आकृति कांपते हुए दरवाजे की ओर दौड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने अर्जुन खड़ा था। नेक्स्ट पार्ट।